Good morning, students. How are you all? So, today I am going to discuss lesson number 14, that is the man who gave India wings. वो आदमी जिसने इंडिया को पंख दिए, जिसकी वजह से भारत आज आसमान में उड़ता है। तो कौन है वो आदमी? कौन है इतना महान आदमी? द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। थिंक अबाउट इट। हैव यू गॉट एनी गेसेस? क्या कोई अंदाजा है क्या? Do you know the name of the man who gave India wings? It was जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। आप सब लोग टाटा नाम तो जानते होंगे, but here I am telling you the full name of Tata, JRD टाटा। JRD टाटा का पूरा नाम क्या है? जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा। He was popularly known as JRD, और वो आमतौर पर लोगों में JRD के नाम से प्रचलित हैं। He was born in Paris on July 29, 1904 of a Parsi father and a French mother। तो JRD टाटा, इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? इनका जन्म हुआ था फ्रांस की राजधानी पेरिस में 29 जुलाई 1904 को। और उनके पिताजी, उनके फादर जो थे, ही वाज ए पारसी, और उनकी माँ जो थी वो फ्रेंच थी, फ्रांस की थी। टाटा चाइल्डहुड वाज स्पेंट ट्रैवलिंग बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। अब सोचो बच्चों कि अगर किसी बच्चे के फादर इंडियन हों और मदर फ्रेंच हों, तो ऐसे में उस बच्चे का बचपन कैसा होगा? तो यही बात यहाँ लिखी है कि टाटा, JRD टाटा, इनका जो बचपन है वो फ्रांस और इंडिया में ट्रैवल करते हुए बीता। कभी वो मम्मी के साथ वहाँ, तो कभी पापा के साथ यहाँ, तो कभी मम्मी पापा दोनों के साथ यहाँ से वहाँ। Some people jokingly said that he got his surname from an ancestor who stood on the shores of Bombay and waved Tata to departing ships। तो बच्चों, हम लोग अपने घरों में बाय बाय टाटा कब कहते हैं? जब कोई हमसे बिछड़ करके जा रहा होता है। देन वी शेक आवर हैंड्स इन द एयर। हम लोग हाथ हिलाते हैं हवा में और कहते हैं कि टाटा, बाय बाय। और यही बात अब जमशेद नहीं, जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा, JRD टाटा, इनके बारे में कहते हैं कि हंसी मजाक में लोग हल्के चुटीले अंदाज में कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका सरनेम इनके एक एंसेस्टर से, कि उनके पूर्वज से मिला हो, जो अक्सर मुंबई में समुद्र के किनारे बैठा करते थे और वहां से जाने वाली जहाजों को हाथ हिला करके वेव करते थे और टाटा टाटा ऐसा कहते थे। तो ये तो बस एक चुटकीली सी बात है कि भाई इनके नाम में टाटा शब्द क्यों लगा हुआ है। In 1924, at the age of 20, as a French citizen, he was recruited into the French army। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1924 ईस्वी में जब JRD टाटा की उम्र 20 साल थी, तो चूंकि उनका जन्म फ्रांस में हुआ था तो वो फ्रांस के नागरिक थे, तो उन्होंने फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन किया सोल्जर के रूप में। A year later, he was sent to England to prepare for admissions to the Cambridge University। और एक साल के बाद में उनके पेरेंट्स ने उन्हें इंग्लैंड भेजने की तैयारी शुरू की कि भाई तुम्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। But his father Ratanji asked him to come back to Bombay to work in his steel plant called the Tata Steel Industry। लेकिन उसी समय में इनके पिताजी रतन जी, उन्होंने इसे पूछा और बुलाया कि तुम मुंबई में आ जाओ और वहाँ इनकी जो फैक्ट्री थी टाटा स्टील इंडस्ट्री, जिसमें कि स्टील बनाने का काम होता था, उसमें काम करने के लिए बुलाया। His father did not consider a college degree necessary to succeed in life। उनके पिताजी रतन जी ऐसा सोचते थे कि जीवन में सफल होने के लिए कॉलेज की डिग्री बहुत जरूरी नहीं है। A year later, रतन जी डाइड। एक साल के बाद में इनके पिता रतन जी की मृत्यु हो गई। As his eldest son and heir, Jahangir inherited the directorship of the Tata Sons and Board। तो अब एक तो ये अनफॉर्चुनेटली उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो उस घर में चूंकि सबसे बड़े लड़के यही थे JRD टाटा,
और अपने पिताजी की कंपनी के वारिस भी यही थे, उनके उत्तराधिकारी भी यही थे, तो इसलिए इन्हें टाटा सन्स और बोर्ड में डायरेक्टर की पोजीशन मिल गई। Now it was JRD who gave India wings to fly in 1932। तो अब ये बात आती है यहाँ पर जिस चीज को लेकर के इस चैप्टर का नाम ही है द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। तो वो क्या बात है कि ये JRD टाटा ही थे जिन्होंने 1932 ईस्वी में भारत को उड़ने के पंख दिए। कैसे? JRD सेट अप टाटा एविएशन सर्विस बाय फ्लाइंग फ्रॉम कराची टू बॉम्बे इन ए स्मॉल एयरक्राफ्ट। JRD टाटा ने खुद ही एक छोटा सा हवाई जहाज मतलब पायलट के तौर पर उड़ाया। कहाँ से उड़ाया? उन्होंने कराची से लेकर के बॉम्बे तक उड़ाया और इस तरीके से उन्होंने टाटा एविएशन सर्विस इस नाम की कंपनी को इस्टेब्लिश किया। In 1948, Air India was launched jointly by JRD and Indian government। और इसके बाद आगे चल कर के 1948 में पोस्ट फ्रीडम एयर इंडिया कंपनी को शुरू किया गया JRD टाटा और भारतीय सरकार के जॉइंट वेंचर के तौर पर। तो इस तरीके से भारत सरकार को इसका अपना पहला एयरलाइंस मिल गया। In 1953, JRD was made the chairperson of Air India। 1953 में JRD टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया गया। For the next 25 years, he worked tirelessly to make Air India successful। और अगले 25 सालों तक इन्होंने बिना थके हुए लगातार एयर इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम किया। JRD excelled not only as an aviator but also as a philanthropist, educationist, sportsman, poet and sculptor। He received the highest civilian award, the Bharat Ratna, in 1992 from the Indian government। तो अब यहाँ पर हम लोग JRD टाटा के बारे में कुछ और उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं कि वो एक सिर्फ उड़ाका ही नहीं थे, वो सिर्फ एक एविएटर ही नहीं थे जिन्हें हवाई जहाज उड़ाना पसंद था, है ना। उन्होंने बहुत पैसा जरूरतमंदों को दान भी दिया है देश में समय समय पर। फिलैंथ्रोपिस्ट इसका मतलब होता है दान देने वाला आदमी। एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद होना, वो अच्छे खिलाड़ी भी थे, वो कवि भी थे और वो मूर्ति कला ही वाज ए स्कल्पचर ऑल्सो, उन्हें मूर्तियां बनाना भी पसंद था। भारत सरकार ने उन्हें अपने देश का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी दिया है 1992 में। इस चीज से उन्होंने JRD टाटा जी को सम्मानित किया है। JRD's last major public statement was an appeal to Indians to maintain peace। JRD टाटा का जो आखिरी पब्लिक स्टेटमेंट, उनका एक छोटा सा भाषण हो सकता है जिसमें उन्होंने अपील की थी भारतीय लोगों को क्या करने के लिए? शांति बनाए रखने के लिए। तो इसका मतलब वो शांति के हिमायती थे, पुजारी थे। He breathed his last on November 29, 1993। तो उन्होंने आखिरी सांसें कब ली है? 29 नवंबर 1993 को। और आपको पता है, डू यू नो, JRD टाटा was not only the director of the Tata company but also a great human being। He saw to it that 75% of company's profit was spent on looking after the workers and those in need। तो JRD टाटा के बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ टाटा कंपनी के डायरेक्टर ही नहीं थे बल्कि वो एक बहुत अच्छे, बहुत ही दयालु मनुष्य भी थे। उन्होंने ये चीज़ देखा और उन्होंने इस चीज़ की व्यवस्था करवाई कि कंपनी को, टाटा कंपनी को जो कुछ भी प्रॉफिट होता है उसका 75% हिस्सा टाटा के जो वर्कर्स हैं और जो ज़रूरतमंद गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उनके हेल्प के लिए खर्च होना चाहिए। तो कितना बड़ा मानवीय गुण था टाटा जी के अंदर में, है ना। तो बच्चों यहाँ पर मैं जो कुछ न्यू वर्ड्स देख रहा हूँ वो है पॉपुलरली, पॉपुलर होना, लोकप्रिय होना। एंसेस्टर इसका मतलब होता है पूर्वज। रिक्रूटेड बहाली होना। कंसीडर विचार करना। फिर एक वर्ड है नेसेसरी जरूरी। HEIR हेयर, हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, विरासत। कुछ लोग इसे हायर भी पढ़ते हैं। लॉन्च्ड LAUNCHED, तो लॉन्च्ड का मतलब होता है शुरू करना।
टायरलेसली, बिना थके हुए। एक्सेल्ड, एक्सेल मतलब बहुत अच्छा करना, एक्सेलेंट इसी से बना है। फिलेंथ्रोपिस्ट, इसका मतलब होता है दान देना। एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद। स्कल्पचर, इसका मतलब होता है मूर्तिकार। लुकिंग आफ्टर, लुकिंग आफ्टर का मतलब है ख्याल रखना। ब्रीथ हिज लास्ट, तो ये है अंतिम सांसें लेना। ये एक छोटा सा फ्रेजल वर्ड है, इसका मतलब ये होगा कि उनकी मृत्यु कब हुई, ये चीजें हैं। तो बच्चों ये चैप्टर भी आपका यहाँ पर खत्म होता है। जल्दी ही मैं इसके एक फॉलो अप लेक्चर सेशन में मिलूंगा, जहाँ पर मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर हेल्प करने में मदद करूंगा। आप मेरे चैनल का नाम याद रखो, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। इस पर आगे चल कर के आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं, इंग्लिश के, साइंस के, सोशल स्टडीज़ के, मैथ्स के भी, कंप्यूटर के भी। तो आप इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय।